दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित का निधन हो गया है। शीला दीक्षित को आज सुबह ही दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां दोपहर 3:55 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आपको बता दें, देश की पहली ऐसी महिला जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही और दिल्ली की दूसरी महिला जो दिल्ली पर उन्होंने राज किया, मुख्यमंत्री रही, लेकिन अब दुनिया को अलविदा कह गई हैं। बीमार चल रही थी शीला दीक्षित और आज सुबह ही उन्हें दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने 3:55 पर अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से शीला दीक्षित का निधन हो गया। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस से हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं और प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं अस्पताल से। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास अभी वहां पर शीला दीक्षित के परिवार की तरफ से कौन कौन लोग मौजूद हैं और क्या जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका वहां पहुंचना भी क्या शुरू हो चुका है? जी गायत्री, एस्कॉर्ट अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर बात करें तो संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो अंदर हैं, लतिका उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। अगर बड़े नेताओं की बात किया जाए तो सबसे पहले आने वाले नेताओं में अहमद पटेल रहे हैं, जो अभी अस्पताल के अंदर हैं। जितने भी तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है सब रास्ते में है, सब एस्कॉर्ट सबसे पहले आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब यहाँ से अहमद पटेल आ गए हैं, सीधा उनसे क्या बातचीत आना चाहते हैं, वो कहाँ पे जाए? क्योंकि यहाँ से बॉडी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद घर पे जाएंगे और घर से कल सुबह में टाइम तय होगा कि कितने बजे। राजेश जी कैसे आपको इसकी जानकारी मिली और कितनी बड़ी? प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेंद्र जी, पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति, शीला दीक्षित का दुनिया को अलविदा कहना? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के लिए क्षति का सवाल नहीं है जी, ना ये कोई दिल्ली वासियों के लिए क्षति का सवाल है। मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों के लिए ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। जी। शीला जी का जो योगदान रहा वो किसी पार्टी या प्रदेश विशेष के लिए नहीं, पूरे हमारे देश के देश निर्माण में एक उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता जी। वो बहुत ही एक मिलनसार और व्यक्तित्व की धनी थी, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा विशेष तौर पर, मैं समझता हूँ आज पूरा देश दिल्ली के विकास के रूप में उस कार्यकाल को याद रखता है, याद करता है। पार्टी के अंदर अंतिम सांस तक जिस प्रकार की जन सेवा की इच्छा शक्ति उनमें भरी हुई थी, कोटि कोटि भरी हुई थी, अंतिम सांस तक उन्होंने प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं माना जाना चाहिए, उनका असाधारण व्यक्तित्व था। और आज उनकी क्षति से मैं समझता हूँ पूरा देश को आघात हुआ है। निजी तौर से इस परिवार के साथ मेरा एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है और मुझे उनका बचपन से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो निजी तौर से मेरे लिए भी एक बड़ा भावुकता का भरा ये क्षण है। जी दीपेंद्र जी, क्या कभी आप व्यक्तिगत तौर पे शीला दीक्षित से मिले थे? उनके साथ जो मोमेंट्स रहे उनकर अगर आप शेयर करना चाहें। दीपेंद्र जी, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश बघेल जी, ये कितनी बड़ी क्षति शीला दीक्षित का जाना? ये शीला दीक्षित के जाने से निश्चित रूप से पार्टी को भी क्षति हुई है और देश को भी क्षति हुई है। दिल्ली से उनका बड़ा लगाव रहा है, दिल्ली के लोगों के प्रति उनका बिल्कुल भावनात्मक लगाव रहा है। 15 साल तक के मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली के विकास में, दिल्ली के लोगों के काम करने के जो उनके तौर तरीके थे, तो वो एक पारिवारिक वातावरण उन्होंने, पारिवारिक रिश्ता उन्होंने डेवलप कर लिया था। एक वहाँ उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति पार्टी की भी हुआ है, देश को भी हुआ है। भूपेश जी, क्या कभी आपकी भी व्यक्तिगत तौर पर शीला दीक्षित के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई? कुछ ऐसा क्षण, कुछ ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? दिल्ली हम लोग जब भी जाते थे, कांग्रेस के कार्यक्रम जब होते थे तो हम लोग अक्सर मुलाकात होती थी और पार्टी को किस प्रकार से आगे ले जाना है उसके बारे में हमेशा उनका उनसे बातचीत होती थी और उनके नजरिया बहुत स्पष्ट रहता था
और हम लोगों को बड़ी ताकत मिलती थी उनसे मिलने के बाद। भूपेश जी, आप तो व्यक्तिगत तौर पे भी मिले हैं और उनके राजनीतिक छवि को भी आपने देखा है, दोनों में किस तरीके से अंतर करते हैं? एक व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा और एक महिला नेता के रूप में किस तरह की उनकी छवि रही? देखिए, उम्र में बहुत बड़ी थी तो बिल्कुल मातृवत जो स्नेह, पुत्रवत जो स्नेह हम लोगों को मिलता था, बड़ा स्नेह, ममतामयी थी। दूसरा, पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखने के लायक था। हमेशा पार्टी के प्रति उनके जो सोच है, समर्पण है, उसको हम लोग अनुभव करते। और तीसरा, एक प्रशासक के रूप में 15 साल तक दिल्ली में जो काम की है, एक विकास को लेकर उन्होंने जो काम लेकर जो आगे बढ़ा, तो ये 3 अलग अलग रूप में हम लोग उसको देखते हैं। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के भूपेश सिंह। दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र जी, आप कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहें जो क्षण कभी शीला दीक्षित के साथ बीते, उनके साथ जो मुलाकात आपकी हुई, आपको लगता है कि उस चीज को शेयर करना चाहिए? कोई ऐसा वाकया रहा आपके साथ भी? देखिए, जैसे भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि उनके एक जो उनका व्यक्तित्व था जी, उसकी उसमें जो खूबियां थी, उसमें जो एक नेतृत्व क्षमता थी, वो चाहे वो संगठन की हो, चाहे वो प्रदेश सरकार में निर्णायक फैसले करने की के माध्यम से हो, चाहे विकास कार्यों को लेकर दूरदर्शिता हो, तो जो नेतृत्व क्षमता थी उनके व्यक्तित्व में, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एक अमिट छाप वो छोड़ के गई हैं। इसके अलावा जब जैसे मैंने कहा कि हमारे एक बहुत निजी संबंध रहे, बचपन से लेके उनसे मिलने का मौका मिला, तो उनकी उनमें करुणा थी, उनमें एक मात्र भावना थी मुझे लेकर, और हमेशा एक भतीजे के रूप में, एक अपने बच्चे के रूप में उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ न सिर्फ प्यार किया, कुछ ना कुछ सलाह सुझाव विभिन्न मौकों पे। जब वो मुख्यमंत्री थी, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल साथ सटा हुआ है दिल्ली के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, तो तमाम परियोजनाओं में जब भी कभी उनके पास कोई ऐसी बात आई, कोई सड़क की बात आई, कोई और कोई बात आई, उन्होंने हमेशा उस विषय पे ध्यान दिया, और तो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। तो आज मैं समझता हूँ कि निजी तौर पे भी मुझे बहुत एक क्षति पहुंची है और पूरे देश को क्षति। बिल्कुल दीपेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद पटेल इस वक्त मौजूद है, जो सबसे पहले आने वाले नेताओं में यहाँ पर है। अहमद जी, दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन की, दिल्ली के विकास के लिए अगर एक नाम जाना जाता है तो शीला दीक्षित कितनी बड़ी? बिल्कुल, जिस तरह से विकास के लिए दिल्ली के काम किया, मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में ऐसा काम नहीं हो जो उन्होंने किया, और वो बिल्कुल उनका जो काम है सालों सालों तक लोग यहाँ की जनता याद रखेगी। शी वॉज अ बोल्ड लेडी, इनकी इच्छा शक्ति बहुत ही, विल पावर जिसे कहते हैं, बहुत ही मजबूत है, और आपने देखा होगा कि लास्ट अपने अंतिम श्वास तक वो काम करती रही है। बहुत बड़ी चीज़ है कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी क्षति। इनके निधन से न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची। हमारे साथ अहमद पटेल, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि शीला दीक्षित का निधन जो है वो सिर्फ न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश भर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही है। की खबर सुनते ही न सिर्फ कांग्रेस जनों में बल्कि तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने शोक जताया है। कुछ ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो कुछ सीधे पहुंचना चाह रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और अपने मनोभाव जाहिर किए हैं कि कांग्रेस पार्टी की बेटी की तरह शीला दीक्षित रही हैं। उन्हें बहुत दुख है शीला दीक्षित के निधन की खबर सुनकर। और जो अहम खबर इस वक्त आ रही है, दोपहर 2:30 बजे कल निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार होगा। शीला दीक्षित की निधन की खबर सुनते ही हर तरफ शोक है। ऐसे में जबकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब था, एक बड़ी जिम्मेदारी शीला दीक्षित के पास, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पूरे पार्टी को फिर से एकजुट करते हुए, मजबूत करते हुए
इस चुनाव में उतरने के लिए वो तैयार थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन शीला दीक्षित के निधन की खबर सुनकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, लिखा कि दिल्ली के विकास में भी उनका अहम योगदान रहा। परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, शीला दीक्षित जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। वो कांग्रेस पार्टी की एक प्यारी बेटी थी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दिल्ली की जनता के साथ है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, 3 बार सीएम रहते हुए उन्होंने दिल्ली की सेवा की है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोर्टिज अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, जहां आज सुबह शीला दीक्षित को एडमिट करवाया गया था। रवि सिंह हमारे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, जहां पर झंडा झुका दिया गया है शोक में। और जो खबर ताजा आ रही है वो ये कि कल रविवार को दोपहर निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार शीला दीक्षित का होगा। प्रियंका कांडपाल के पास सबसे पहले चलें, फोर्टिज अस्पताल में जो मौजूद है। प्रियंका, क्या और जानकारी यहां से मिल पा रही है इस वक्त? किस तरह की दिक्कत के साथ उन्हें अस्पताल में आज सुबह भर्ती करवाया गया था? जी, यहाँ पर आपको बताएं तो सुबह उनकी कंप्लेंट थी, जिसको लेकर उनको एस्कॉर्ट अस्पताल में लेकर आया गया था। एस्कॉर्ट अस्पताल में आज सुबह वो आई और उसके बाद बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रही उनके साथ। टेम्परेरी उनकी हालत भी सुधर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ और जिसके बाद उनका निधन हो गया। अगर अपडेट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 2:30 बजे कल निगमबोध घाट में उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा और उसके बाद आज शाम 6 बजे से अगर बात करें तो उनके अंतिम दर्शन उनके घर पर किए जा सकते हैं। तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो नेता हैं, धीरे धीरे करके वो अस्पताल में आ रहे हैं। जाहिर तौर पर शीला दीक्षित की अगर बात करें तो 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं जो 15 साल लगातार काम किया। और दिल्ली में खासतौर पर अगर बात की जाए तो ब्यूटिफिकेशन जो दिल्ली का है, फ्लाईओवर जो दिल्ली का है, ये सब शीला दीक्षित की देन कहा जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये सतीश सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं है। प्रियंका, आप बनी रहे हमारे साथ। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लता जी, शीला दीक्षित के निधन की खबर किस तरह आप इसे देखती हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैं दिल्ली जाती थी तो वो मुझे घर बुलाती थी, खाना खिलाती थी और बहुत प्यार से मिलती थी। और कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ वो आ जाती थी। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। बहुत एक अच्छी मतलब शख्सियत आज दुनिया से चली गई। लता जी, जैसे कला जगत में आप लगातार सक्रिय हैं, इस उम्र के बावजूद आप अपनी कला से जुड़ी हुई हैं, ठीक इसी तरह से 81 साल की उम्र होने के बावजूद लगातार राजनीति में वो सक्रिय रही। इस तरह की निष्ठा को कैसे आप देख रही हैं? नहीं, वो उन्होंने, हम तो अभी टीवी देखते हैं तो उनको हम लोग देखते ही रहे। और वो जो भी बात करती थी वो जबरदस्त करती थी और उनको इतना यकीन था कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। बिल्कुल लता जी, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद जिस तरह से वो डटी रही इस उम्र में भी, आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किस तरह का योगदान आप महसूस करती हैं शीला दीक्षित का, भले ही वो सियासत में रही? उनका योगदान तो मेरी नजर में ये है कि उन्होंने जितने दिन मतलब वो रही चीफ मिनिस्टर बन के, तो उनका जो रवैया था राजनीति की तरफ देखने का, वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात करने का स्टाइल। मैं इतना कह सकती हूँ, राजनीति में मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, पर इतना मैं कह सकती हूँ कि वो एक बहुत भली और बहुत ही सुंदर और अच्छी औरत थी। बिल्कुल, और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। सियासत में जिस तरह से लंबी
पारी खेलते हुए सक्रिय वो रही। लता जी, आपकी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी शीला दीक्षित से हुई थी, क्या व्यक्तिगत अनुभव आपके रहे? किस तरह की वो भेंट थी, मुलाकात थी? मैं उनको मतलब काफी मर्तबा मिली हूँ, क्योंकि मैं जब एमपी थी तब मैं वहाँ उनको फोन करती थी, वो मुझे घर बुलाती थी और घर बुला के काफी बातें करती थी, पर गाने की वगैरह ऐसी बातें होती थी, कोई राजनीति की बात नहीं होती थी। जी, क्या उन्होंने कभी ये भी बताया आपको कि कौन से उनके पसंदीदा गाने थे? खासतौर पर जब आपसे भेंट होती रही होगी तो निश्चित रूप से आपके गाने वो पसंद करती रही होंगी। जी, दिल्ली में जो पसंदीदा गाना है वो तो मेरे वतन के लोगों है जी, तो मतलब उनको वो बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो फिल्मों के गाने मेरे तकरीबन बहुत पसंद करती थी और उनको अच्छा भी लगता था और उनको कविता में भी दिलचस्पी थी, वो समझती थी बहुत अच्छी तरह से। और मैं क्या बताऊं, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत बहुत ही अच्छी औरत थी। जी, लता जी, माना यह जाता है कि कला जगत से जुड़े लोगों का दिल बड़ा ही कोमल होता है, बड़े सॉफ्ट हृदय के वो लोग होते हैं, लेकिन भले ही शीला दीक्षित सियासत में रही जहां पर बड़े कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, आप ये कह रही हैं कि कविता में, संगीत में उनकी रुचि थी। क्या आपने ये देखा कि इस तरह का योग संयोग राजनेताओं के मन में इतना कोमल हृदय होना बड़ा मुश्किल भी होता है, बड़ी मुश्किल से इस तरह के लोग मिलते हैं? नहीं, राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत हृदय कोमल होता है जी, पर उनका काम ऐसा है कि उनकी जो दिल की कोमलता है उसको दूर रखना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और वो काम बहुत बहुत मुश्किल काम है। उसमें पूरे देश की मतलब क्या कहूँ, मतलब देश को संभालने का एक उनके ऊपर भार होता है। बिल्कुल। लता जी, आप तो दिल्ली आती रही हैं लगातार बतौर सांसद, आप शीला दीक्षित से मुलाकात करती रही, व्यक्तिगत तौर पर भेंट आपकी होती रही, लेकिन लगातार ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि दिल्ली का जो एक विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो परिवर्तन यहाँ पर देखा गया है, बड़ा योगदान शीला दीक्षित का उसमें रहा है। क्या व्यक्तिगत तौर पर आपने भी महसूस किया, देखा जब आप पहले आती रही उनके कार्यकाल में? इसमें कोई शक नहीं। उनको मतलब राजनीति में वो बहुत दिलचस्पी लेती थी और वो काम भी करती थी, और काम के साथ साथ वो हमारे जैसे कलाकारों को भी बुला के और बहुत प्यार से बात करती थी। मैं यही कहूंगी कि वे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, धन्यवाद। लता मंगेशकर स्वर सारंग की अपने अनुभव साझा करते हुए, ये बताते हुए कि किस तरह का कोमल हृदय शीला दीक्षित का रहा। वो खुद कविताएं पसंद करती थीं। उनसे व्यक्तिगत तौर पर जब उनकी भेंट भी हुई तो लगातार किस तरह की बातें उनसे साझा होती रही लता मंगेशकर, ये हमसे बयां करती हुई। शीला दीक्षित के निधन की खबर से पूरे देश भर में शोक की लहर है। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में जिनका जन्म हुआ था, लंबी सियासी पारी जिन्होंने खेली, जीसस एंड मैरी स्कूल में इनके शुरुआती दिनों की पढ़ाई हुई। शीला दीक्षित दिल्ली के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने पूरी की और पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में दिलचस्पी इनकी बढ़ने लगी थी। शीला दीक्षित उन्नाव के रहने वाले विनोद दीक्षित से इनकी शादी हुई थी। सियासत में फिर आगे बढ़ती रहीं। ससुर उमाशंकर दीक्षित से राजनीति का क ख ग घ इन्होंने सीखा और शीला दीक्षित के जो ससुर उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस के सचिव रहे कानपुर। 1984 में पहली बार कन्नौज से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और ये सियासी पहला कदम था। राजीव गांधी की कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया था। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से प्यार से मुझे हग करती थी।
और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए। बड़ी क्षति है ये जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक लिए, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए, और खास तौर से दिल्ली के लिए, वो देश याद रखेगा। कि शीला दीक्षित जी का जाना ये बहुत दुखद है। ये भारतीय राजनीति को क्षति है। शीला जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश और दिल्ली की सेवा उन्होंने की। वो बहुत मृदुभाषी थी। वो दल से ऊपर उठकर काम करती थी। शीला जी का ऐसे जाना बिल्कुल अचंभित करने वाला है। मैं तो उनके अभी मिलके आया था और मुझे सब याद आ रहा है कैसे वो बच्चे की तरह मेरा स्वागत की थी। चुनाव भी लड़े हम लोग, तो मैंने उनके अंदर एक मां भी देखा। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को। शीला जी का नाम और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो गया था कि उनके नाम को लेकर किसी को भी किसी तरह का इतराज़ करने का मौका नहीं मिलता था। अब वो उनकी कमी खलेगी। मुझे जब पता चला अभी कि वो हमारे बीच नहीं रही, तो एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ है। अभी उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक ठाक थी। कल खबर आ रही थी कि वो एजिटेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। एक हिम्मत वाली महिला थी, जुर्रत वाली महिला थी। सारी जिंदगी देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लगा दी। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। उनकी जिंदगी से हमेशा सीखा जाता रहेगा। और हम सब शीला दीक्षित के निधन की खबर सुनकर हर कोई शोक जता रहा है। कांग्रेस कार्यालय में रवि सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, वहां झंडा झुका दिया गया है और जो खबर आ रही है कि कल दोपहर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस कार्यालय में भी लोगों की ओर से मिल रही है, वहां के कांग्रेस नेताओं की ओर से मिल रही है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले मैं झंडे को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में ये झंडा है, जिसको शोक के बाद जब ये खबर मिली उसके बाद इसको आधा झुकाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही और दिल्ली में उन्होंने एक बड़ी छाप छोड़ी थी। अभी हालांकि जो आपने कांग्रेस दफ्तर की बात किया, कांग्रेस दफ्तर में अभी इस समय सन्नाटा है, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। और जो भी जिन नेताओं को भी एक खबर मिली उसके बाद वो तुरंत अस्पताल की तरफ उन्होंने मूव किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शीला दीक्षित को मैंने खुद ही कवर किया है। जब 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रही है, तमाम उनके ऊपर डेवलपमेंट की छाप उन्होंने छोड़ी। अभी तक उस तरीके से कोई भी डेवलप कर नहीं पाया दिल्ली को। सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उस समय भी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और तमाम उन्होंने, चाहे फ्लाईओवर हो, सड़कों का जो जाल हो, ये सब शीला दीक्षित की ही देन है। और कांग्रेस की मजबूरी ये रही कि जब वो सक्रिय राजनीति में 2-3 साल तक नहीं रही 2013 में, और 13 के बाद जब वो मुख्यमंत्री नहीं रही, 2-3 साल तक वो घर पर बैठी रही, उसके बाद कांग्रेस के सामने मजबूरी रही कि शीला दीक्षित को ही दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना पड़ा और उनके नीचे 3 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पड़े, क्योंकि कांग्रेस में और ये तमाम उनके इस तरह के काम को याद किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका हमारी सहयोगी जो फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में मौजूद ही हैं, प्रियंका, क्या ताजा तस्वीरें और जानकारी मिल पा रही है? जी, यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा चुका है। अब उनका पार्थिव शरीर उनके निजामुद्दीन वाले घर में रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कल 2:30 बजे निगमबोध घाट में जो अंतिम क्रिया है वो होगी। फिलहाल यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जा चुका है। जो नेता उनके साथ आए थे वो यहाँ से चले गए हैं। अब तमाम लोग घर में जुटना शुरू होंगे अंतिम दर्शनों के लिए। तो पार्थिव शरीर को ले जाया जा चुका है अस्पताल से, जहां आज सुबह ही एडमिट करवाया गया था शीला दीक्षित को, और बताया गया कि हार्ट अटैक के बाद 1-2 इस तरह के
उपचार भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद बचाया नहीं जा सका। शीला दीक्षित के निधन की खबर सुनते ही तमाम राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं आई। उनके उस पूरे कार्यकाल को याद किया गया जिसमें खासतौर पर दिल्ली के विकास में किए गए जो तमाम काम हैं उसे जोड़कर शीला दीक्षित के इस पूरे कार्यकाल को देखा गया, जब 3 बार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी जो कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। रवि, कल दोपहर को अंतिम संस्कार होने वाला है, ऐसे में क्या पूरे और कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो है घर वाले तय करेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही उनकी डेथ की खबर जो है पता चली है। 3:55 पर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को जो है निजामुद्दीन ईस्ट में जो उनका घर है, जहां पर कई सालों से वो रहती आई हैं, वहां पर लेके जाया जा रहा है और शाम के 6 बजे से अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग जा सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उम्र में भी काफी ज्यादा अभी भी वो सक्रिय नजर आ रही थी। तमाम जो नेता कार्यकर्ता लगातार उनके पास में मिलते थे, उनके घर पर जमावड़ा लगा रहता था। निगमबोध घाट पर कल जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि तमाम जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह है उनका डेवलपमेंट का काम, वो तमाम जो दिल्ली में जो छाप छोड़ा है उन्होंने, उस चीज को लेकर तमाम लोग जो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में अभी कोई भी नेता यहां पर मौजूद नहीं है, कोई भी बड़ा नेता यहां पर मौजूद नहीं है। जिनको भी खबर मिली वो या तो स्कॉट हॉस्पिटल गए हैं या फिर उनके घर पर जा रहे हैं नेता। जी, निश्चित रूप से खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक ऐसी कमी जिसे शायद ही कोई पूरा कर पाए। जिस तरह का कद शीला दीक्षित का कांग्रेस पार्टी में रहा है, हर नाजुक घड़ी पर जो अहम फैसले लिए जाते रहे, शीला दीक्षित का फैसला उसमें बेहद खास होता था, उनकी राय बेहद खास होती थी। ये कुछ पुरानी तस्वीरें आप देखिए, हर कोई जो उनके काम को याद कर रहा है, उनके सियासी सफर को याद कर रहा है, जो नजदीक से उनसे जुड़े रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम में, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, वो इन तमाम लम्हात को भी याद कर रहे हैं कि किस तरह से एक जुझारू व्यक्तित्व सियासत में डटकर खड़ी रही। कई ऐसे उतार चढ़ाव सियासत में आते रहे, बावजूद उसके वो हिम्मत नहीं आ रही, लगातार आगे बढ़ती रही, पार्टी के लिए काम करती रही, रणनीति बनाती रही। और कुछ ऐसे ही लम्हे इस वक्त भी थे जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव बेहद करीब था। इस वक्त उनके पास जिम्मेदारी दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष की थी और ऐसे में संगठन को फिर एक बार मजबूत करते हुए चुनाव में उतरने की तैयारी और ये जिम्मेदारी शीला दीक्षित के पास थी। ऐसे में जबकि वो 3 बार 15 साल लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, सबसे लंबे वक्त तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने का गौरव उन्हें रहा, लेकिन हर राजनीतिक दल के लोग आज अपने राजनीतिक द्वेष को भुलाकर यही बात कह रहे हैं कि जब जब दिल्ली के विकास की बात होगी, शीला दीक्षित का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। किस तरह से कायाकल्प दिल्ली का हुआ, उसमें एक बड़ा योगदान शीला दीक्षित का रहा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब अस्पताल से पार्थिव शरीर उनका ले जाया गया, जाते हुए तो लेना यार, शीला दीक्षित के निवास स्थान की ओर उनका पार्थिव शरीर रवाना हुआ। लेकिन वो तस्वीरें जो सियासत में एक खास चेहरे के तौर पर जानी जाती रही, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत ही प्रमुख नाम शीला दीक्षित का। राहुल गांधी ने तो निधन की खबर सुनकर ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी की बेटी की तरह शीला दीक्षित रही। और कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने भी शीला दीक्षित की राय को नजरअंदाज नहीं किया। राहुल गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे, लेकिन शीला दीक्षित की राय को बहुत महत्व राहुल गांधी की ओर से भी दिया गया और कई मौके, कई मोड़ ऐसे आए जब पूरे देश ने यह देखा और महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर शीला दीक्षित का कद क्या है। ना सिर्फ उम्र से बल्कि अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से उन्होंने पार्टी में योगदान दिया और पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार नेताओं को एकजुट करती रही। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, केरल की पूर्व
राज्यपाल शीला दीक्षित का निधन हो गया और इसमें मैं मौजूद हूं कांग्रेस मुख्यालय में और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो झंडा है शोक में आधा झुकाया गया है। जो झंडा यहां पर लहराता था शोक में झुकाया गया है। कांग्रेस दफ्तर में इस समय नेता मौजूद नहीं है। जहां पर चहल पहल हुआ करती थी वहां पर इसमें सन्नाटा पसरा है और काफी ज्यादा कांग्रेस दफ्तर में शोक की लहर है, क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, केरल की राज्यपाल रही, केंद्र में भी मंत्री रही, कन्नौज से वो सांसद भी बनी थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी और इसके बाद उन्हें दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनके साथ में 3 लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था उनके सहयोग के लिए। लेकिन शीला दीक्षित स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती हुई एक दिन पहले ही, जब कांग्रेस का प्रदर्शन होना था जिसमें वो शामिल होनी थी, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके बाद वहां पर स्कॉट हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। कैमरामैन निजाम खान के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। राजनीति का हिस्सा थी। उनकी शालीनता, उनकी सहजता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और हम लोग अपोजिशन में उनकी नीतियों का विरोध करते रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, लेकिन हमने देखा कि कभी उन्होंने अनपार्लियामेंट्री नहीं हुई। वो कभी उन्होंने पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसकी सीमाओं से वो कभी बाहर नहीं गई और उनका जीवन एक उदाहरण के रूप में लोगों में जाना जाएगा। शीला जी हमारे बीच में नहीं रही। शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफ़ी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। तो मैं समझता हूं कि जो भी आफत आन पड़ी है कांग्रेस पे, उनके परिवार पे, हम सब पे सहन करने के प्रभु। So she has worked so much for the women also. Yes, of course, women welfare for the whole development of Delhi and all over India also. उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। दिल्ली का भ्रमण करने जाती थी, किसी को नहीं मालूम, अपनी बहन के साथ सालों से, जब से काम छोड़ा था हम लोगों ने, कि दिल्ली की हालत क्या है, और उस पर कई बार व्यथित भी होती थी। राजनीति के इस पूरे अंबर में ऐसे चमकते सितारे बहुत कम होते हैं। Shocking, but also deeply saddening news for me, for the entire Congress party, and for that, the people of Delhi and the country. Anyone who came in our contact will miss her dearly. She was truly a great leader, a motherly figure, full of compassion. और तमाम राजनेता दुख जता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब फोर्टिस अस्पताल से शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर उनके घर लाया जा रहा है। कल दोपहर निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार होगा। अनुराग ढांडा इस वक्त शीला दीक्षित के उसी घर पर मौजूद हैं। अनुराग, पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है और क्या ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर लाया गया है और यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं कांग्रेस के, वो पहले से भी जुटे हुए थे। शीला दीक्षित के प्रशंसक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो पुलिस ने पूरा वीआईपी अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिया है। चूंकि शीला दीक्षित बहुत ही पुरानी और प्रभावशाली नेता थी, तो बहुत पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो भी उनके घर पर उनका अंतिम दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे थे और अभी यहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और वीआईपी अरेंजमेंट तमाम पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे उसके लिए इंतजाम किए जा सके। और आप जो आवाजें भी यहाँ पर सुन रहे होंगे कि किस तरीके से परिवार के लोग और जो बाकी शीला दीक्षित के प्रशंसक या समर्थक हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काफी दुखी हैं और कुछ दुख अपना रो कर भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ प्रशंसक हैं और जो परिवार के सदस्य हैं
और यहाँ पर काफी गमगीन इस वक्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि शीला दीक्षित के प्रशंसक काफी लोग थे, उनके व्यवहार के, उनकी कार्यकुशलता के काफी लोग प्रशंसक थे और वो निश्चित तौर पर एक सदमे में है, क्योंकि कल परसों तक भी अगर बात करें तो शीला दीक्षित न सिर्फ अपना काम संभाले हुए थी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, बल्कि सारे निर्णय भी ले रही थी, फैसले भी कर रही थी, और अचानक से इस तरीके की खबर का आना निश्चित तौर पर ये इन तमाम लोगों के लिए सदमे से कम नहीं है। सभी के लिए सदमे वाली ये खबर, दुखद खबर, शीला दीक्षित का निधन। लेकिन आज सुबह जब अस्पताल भर्ती कराया गया, अनुराग, क्या परिवार वालों से कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर किस तरह की तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था? देखिए, आप जो आवाजें अभी आपको सुनाई दे रही हैं, शीला दीक्षित अमर रहें, ये पार्थिव शरीर को जैसे घर के अंदर ले जाया जा रहा है, तो ये इस तरीके के यहाँ पर नारेबाजी आपको सुनाई दे रही है कि शीला दीक्षित अमर रहें। तमाम जो प्रशंसक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या इस तरीके की स्थिति थी, कल एक प्रदर्शन में शीला दीक्षित हिस्सा लेने वाली थी और जो परिवार के सदस्य जो बता रहे हैं वो ये कि वहाँ उनको महसूस हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कल प्रदर्शन में भी हिस्सा नहीं लिया था। और उसके बाद सुबह ये शिकायत इस तरीके की थी कि उनको कुछ समस्या आ रही है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन पार्थिव शरीर घर पहुंचा हुआ है और ये आवाजें शीला दीक्षित अमर रहे के नारे लग रहे हैं। है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। शीला दीक्षित अमर रहे के तमाम जो नारे हैं वो तो यहाँ पर सुनाई दे ही रहे हैं, लेकिन नम आंखें भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो मैं बता रहा था कि जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके सहयोगी रहे हैं, बहुत ही सीनियर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक स्टॉलवर्ट कह सकते हैं शीला दीक्षित को कांग्रेस में। और वो साफ तौर पर जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा है और यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, तो वो दृश्य साफ तौर पर यहाँ पर वो तस्वीर नजर भी आती है कि किस तरीके का उनका कद रहा है कांग्रेस के भीतर और कितना लगाव जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका शीला दीक्षित के साथ रहा है, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता है। बिल्कुल, और ये तमाम वो लोग जो दुखी हैं, शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है, फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल से घर पहुंचा हुआ है, आंखें नम हैं। इन लोगों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है इन तस्वीरों को देख करके किस तरह का दुख इनके दिल में इस वक्त है। भले ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थी शीला दीक्षित, लेकिन हर राजनीतिक दल से जुड़ा शख्स उन्हें आज याद कर रहा है। विकास के लिए, विकास के कामों के लिए शीला दीक्षित का जो योगदान था, कहा जा रहा है कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक ममतामयी माँ की तस्वीर भी शीला दीक्षित में लोगों को दिखाई दी। भले ही सियासी विरोधी लोग रहे हों, लेकिन उनका ममत्व भी उन्होंने महसूस किया है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल के लोग, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी अपनी मन की बात रख रहे हैं कि एक जुझारू राजनेता के तौर पर जहां शीला दीक्षित जानी जाती रहीं, वहीं एक मां का रूप भी उन्होंने देखा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि खबर सुनकर दुख हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बेटी के तौर पर शीला दीक्षित को वो देखते रहे हैं। एक लंबा सफर, सियासी सफर शीला दीक्षित का। ना सिर्फ शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 3 बार, एक सबसे लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित का बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में रहा, लेकिन इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां वो निभाती रही। 1984 से लेकर 5 साल तक के संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को लेकर भारत को रिप्रेजेंट वो करती रही। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रही, लेकिन आज उनके ना रहने पर उनके कामों को लेकर उन्हें याद किया जा रहा है।